रूस यूक्रेन के बीच उठ रहे बारूदी बवंडर में कभी रूस का तो कभी यूक्रेन का पलड़ा भारी नजर आता है और इससे महाविनाशक जंग से जुड़ी आशंका को और बल मिलता जा रहा है। लेकिन एक बात तय है कि इस जंग में रूस को भारी सैन्य नुकसान झेलना पड़ा है और यह सिर्फ चेचनिया लड़ाके, वैगनर ग्रुप या ईरानी हथियारों की मदद से ही सिद्ध नहीं होता, बल्कि जंग में दिख रहे रूस के हालात से इसका खुलासा होता है। अब ताजा खुलासा यह है कि रूस यूक्रेन की जंग में रूस की तरफ से जिहादी ब्रिगेड की भी एंट्री हो रही है। अब आपका ध्यान कादिरोव के लड़ाकों की तरफ जा रहा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। सच क्या है, इस चौंकाने वाली रिपोर्ट में देखिए। पिछली आधी शताब्दी में दुनिया में हुई ये 3 सबसे बड़ी जंग है और इन तीनों जंग में बनते बिगड़ते समीकरण सदियों पुरानी एक कहावत को फिर जिंदा कर देते हैं। 1859 से 1865 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे जॉन हेनरी टेम्पल ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। हेनरी टेम्पल की यह कहावत राजनीति का एक सूत्र मानी जाती है। रूस यूक्रेन की लड़ाई में इस कहावत की याद जंग में आए इस नए ट्विस्ट से आई है और ट्विस्ट है कि जंग में अब जिहाद की एंट्री हो चुकी है। रूस यूक्रेन जंग में जिहाद की एंट्री। जिन अफगान लड़ाकों ने जिहाद का नाम लेकर 2 सुपर पावर को धूल चटाई, जिनमें वो रूस भी शामिल है जो उस जमाने में सोवियत संघ हुआ करता था, आज वही रूस अफगान लड़ाकों के भरोसे यूक्रेन की लड़ाई जीतने का ख्वाब देख रहा है, वो भी जिहाद के नाम पर। पुतिन के लिए जिहाद का ऐलान किया है उनके जल्लाद कमांडर रमजान कादिरोव ने। Будем уничтожать, но я вам даю слово, но мы будем нападать на них каждый день и каждый день будем। ये है रमजान कादिरोव, जिसके लिए ऊपर खुदा है और नीचे पुतिन। रमजान कादिरोव पुतिन का ऐसा कमांडर है जिसने अपने 4 नाबालिग बेटे बेटियों को भी यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतारा है। अब रमजान पुतिन के लिए जिहाद का ऐलान कर रहा है और इसकी वजह है सिर्फ 24 घंटे में रूसी सेना को मिला ये झटका। 24-25 अक्टूबर के बीच यूक्रेन की लड़ाई में 500 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई है। इस दौरान रूस के 21 टैंक और 26 सैन्य वाहन तबाह हुए। साथ ही यूक्रेन की सेना ने 4 रूसी हेलीकॉप्टर भी मार गिराए हैं। इस नुकसान ने रूस के होश उड़ा दिए हैं, जिसके बाद पुतिन के कमांडर कादिरोव ने जिहाद का ऐलान किया है, क्योंकि कादिरोव जानता है कि जिन परिस्थितियों में रूस यूक्रेन से जंग लड़ रहा है वहां अफगान लड़ाकों से बेहतर कोई और नहीं हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन पहले ही ऐसे लड़ाकों को उतार चुका है जिन्हें अफगानिस्तान में जंग का अनुभव है। अफगानिस्तान में जंग का अनुभव रखने वाले लड़ाके यूक्रेन के लिए मैदान में हैं। यह अनुभव रूस पर भारी पड़ रहा था, इसलिए रूस अब किसी भी कीमत पर अफगान लड़ाकों को अपने खेमे में करने के लिए बेचैन है। इसके लिए रमजान कादिरोव जिहाद का मंत्र फूंक रहा है, तो पुतिन तालिबान से हारी अफगान नेशनल आर्मी को नौकरियां बांट रहे हैं। टॉप सीक्रेट रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने अफगान सैनिकों को नौकरी का ऑफर दिया है। यह ऑफर अफगानिस्तान की नेशनल आर्मी कमांडो कोर के सैनिकों और अफसरों को दिया गया है। इस आर्मी को अफगानिस्तान में अमेरिका ने तैयार किया था और इन्हें तालिबान लड़ाकों के खिलाफ बनाया गया था। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद अफगान सेना भंग हो गई। इसमें करीब 30,000 कमांडो थे। तालिबान राज आने पर ज्यादातर कमांडो पड़ोसी देश भाग गए। अब पुतिन इन अफगान कमांडो को रूसी सेना में भर्ती कर यूक्रेन में उतार रहे हैं। जिस अफगान सेना को पुतिन नौकरी का ऑफर दे रहे हैं, तालिबान उन्हें अपना दुश्मन मानता है। ऐसे में तालिबान के भी नाराज होने का खतरा है। इससे बचने के लिए पुतिन ने पहले ही तालिबान सरकार को कच्चे तेल के गैलन भेजने शुरू कर दिए हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी वो तालिबान का बचाव कर रहे हैं। रूस अफगानिस्तान को तोड़ने में रुचि नहीं रखता। अगर ऐसा हुआ तो वहां बातचीत के लिए कोई नहीं रहेगा। इसलिए हमें यह मानना चाहिए कि जितनी जल्दी तालिबान सिविलाइज्ड देशों में शामिल हो तो उनसे बातचीत कर पाना आसान होगा। पुतिन अफगानिस्तान में जंग का अनुभव रखने वालों को काफी पहले से तवज्जो दे रहे हैं। कुछ महीने पहले ही पुतिन ने 70 साल के रिटायर्ड जनरल पावेल को यूक्रेन जंग में उतारा था। जनरल पावेल मोटापे से ग्रसित हैं। इसके बाद भी पुतिन उन्हें जंग के मैदान में सिर्फ इसलिए लाए क्योंकि उन्हें अफगानिस्तान में लड़ाई का अनुभव है। यूक्रेन में सर्दियां नजदीक आ गई हैं और इन परिस्थितियों में अफगान लड़ाकों से बेहतर कोई और नहीं हो सकता है। इसलिए पुतिन एक तरफ जिहाद के नाम पर अफगान लड़ाकों को जोड़ रहे हैं
तो दूसरी ओर पैसे और नौकरी का लालच देकर। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।